जिले का नाम नहीं, जिले जगह का नाम है। ये जम्मू एंड कश्मीर प्रांत में है। भारत देश जम्मू एंड कश्मीर प्रांत में है और ये जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इनका ब्लॉक जो है पौनी है। इनकी जो है रनसू एक यात्रा क्षेत्र है जहाँ भगवान भोलेनाथ और भस्मासुर का कथा प्रारंभ हुई थी। तो ये स्थान रनसू है। रन माने इंग्लिश में जाओगे तो दौड़ना होता है, हिंदी में जाओगे तो रण क्षेत्र होता है, जी रणयुद्ध जो कहते हो। तो यह जो है यहाँ जो बाबा भोला ने तपस्या, यह तो तपस्वी स्थल है। ये क्या है? हिमालय की तराई है। जितने भी आप नेपाल से लेकर के केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जो देखोगे क्या है? उत्तराखंड में, हाँ, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो ये पर्वत श्रृंखलाएँ में जो है ये तपस्वियों का साधन था। यहाँ कोई तपस्या कहाँ होता है, पढ़ाई कहाँ होता है? जहाँ शोर शूर गलावा ध्वनि नहीं हो, शांति वहाँ बरसे। तो भगवान भोलेनाथ ने जो है इस क्षेत्र में माता गौरा के संग में जो है अपनी तपस्या करने के लिए चले। और जब यहाँ आए तो जो है उन्होंने समाधि लगाए। समाधि लगाने में जो है बाबा भंग खाते न खाते, पीते न पीते, ये तो उनकी मर्जी बता सकती है। लेकिन शास्त्रों में, दंत कथाओं में वर्णित किया गया है कि बाबा भोलेनाथ भंग छकते थे। तो उन्होंने जो भंग के गोले थे वो कुछ छके थे, कुछ रखे थे धोने के ऊपर। वो भंग का गोला जो है धोने में चला गया किसी कारणवश। तो उस भंग के गोले से जो है एक अति शक्तिशाली, बलशाली जो है एक मानव का उत्पत्ति हुआ। माता पार्वती जो है बाबा समाधि में लीन थे, तपस्या में लीन थे। माता समाधि पार्वती जो है अपनी धूना चेतन का काम कर रही थी। उससे जो अति बलशाली पराक्रमी एक सूर निकला तो माता से पूछने लगा कि हे माते, हे जननी, हमारा नाम क्या है, मेरा काम क्या है? तो माता पार्वती गौरा बोली कि बच्चा, इसके बारे में तो बाबा त्रिलोकीनाथ, अवघड़धानी, आशुतोष महादेव, शिव ही कह सकते हैं। मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है जो आपकी नामाकरण और कार्यालय बताऊं। वह राक्षस था, प्रतापी था, बलशाली था। उन्होंने जो है बाबा शिव की तपस्या करने लगा, क्योंकि जो भी देवता को पाया राक्षस ही पाया है। मानव में उतना क्षमता नहीं है। उन्होंने हजारों वर्ष एक पैर पर खड़ा रहा, हजारों वर्ष पत्ते खा के रहे, उष्ण में पंचाग्नि तापा। इस ढंग से जो है एक शिव को पाने वाले दानव लोग हैं, दूसरा शिव को पाने वाली जगत जगदम्बा अपनी तपस्या से माता पार्वती गौरी है। तो जब बाबा का तपस्या करने लगा तो वह भस्मासुर की तपस्या से बाबा की समाधि जो है, तपस्या जो है टूट गई। टूटने के बाद बाबा तो अंतर्यामी थे, समझ गए कि ये तो कथा हो गई है। इन्होंने जो है भस्मासुर पूछा कि नाथ, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है? आशुतोष भगवान भोलेनाथ बोले कि तुमने भस्मी से उत्पन्न हुआ, इसीलिए तेरा नाम जो है भस्मासुर है। क्या नाम होगा? भस्मासुर है। काम क्या होगा? बाबा जी बोले तेरा ही काम होगा, तुम जिसके ऊपर सर रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। जिसके माथे पर तुम हाथ रख दोगे भस्म हो जाएगा। अब तो भस्मासुर के बाद वरदान भी हो गया, नाम भी हो गया। भस्मासुर जगत जननी माता को देख करके मायावित हो गया और बोला शिव जी को ही क्षय कर दें। क्या करूं? शिव को ही रास्ते की कांटे को मैं हटा दूं। तो भगवान भोलेनाथ ने जो है इसी स्थान पर, यह क्षेत्र जो देख रहे हो ना, इसी स्थान पर भस्मासुर और बाबा भोले में जो है रनिंग हुआ, भाग दौड़ हुआ या युद्ध हुआ। वो भस्म करना चाहा, भगवान भोलेनाथ बचना चाहे। इस प्रकार से जब कुछ दिनों तक चला
तो माता आदि गौरी शक्ति जगदम्बा को जो है प्यास लगी, तृष्णा लगी। उस जमाने में शायद पानी होगा नहीं होगा, अति प्राचीन कथा है, इसको कौन जानता है। तो उन्होंने जो है यही स्थान पर आकर के बाबा भोलेनाथ ने कैलाश गंगा को आमंत्रित किया, आवाहित किया, और ये बावली यहाँ से प्रारंभ हुई। यहाँ से जो नहीं बना गया तो बाबा भोलेनाथ माता गौरी के साथ में जो है उन्होंने इस पहाड़ी में गए, जहाँ आज लोग दर्शन करके आए हो या कल दर्शन करोगे। वह जो है अति प्राचीन है, प्राकृतिक है, कोई उसमें कोई मिस्त्री नहीं, कोई सरिया नहीं, कोई। और प्रारंभ ही गुफा में लोगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई 250-300 फीट के आसपास क्षेत्रफल है उनकी। जहाँ तहाँ जाओगे तो बहुत संकीर्ण होंगे, उसमें बड़े बड़े मोटे व्यक्ति भी पार हो जाते हैं, और पतले से पतले उतने ही कष्ट होंगे। जितने पतले व्यक्ति पार करने में परेशानी होगी उतने मोटे लोग को परेशानी होगी। जब वह पत्थर में आपका शरीर स्पर्श करेगा तो लगेगा कि मैं साक्षात भगवान शिव के हृदय से मिल रहा हूँ। जब आप बाबा भोलेनाथ के समीप पहुँचोगे तो वहाँ पर भी क्षेत्रफल आपकी जो है 250-300 फीट की गुफा मिलेगी चौड़ी। तो वहाँ की कथा है कि जो भगवान विष्णु शिव को नहीं पाए तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सृष्टि जी कर रहे हैं, आहार करता भगवान विष्णु आहार दे रहे हैं, संहार करता शिव है ही नहीं, आबादी तो कमेगी नहीं। भगवान विष्णु ने चिंतन किया तो बोला शिव जो है कहीं संकटकालीन में फंस गए हैं। अब जो है बाबा भोले ने अपने गौरा पार्वती को पीछे संग लेकर के वहाँ आसन लगा लिए उस गुफा में, और भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी का रूप धर के एक अति पार्वती का रूप धारण करके वही गुफा भस्मासुर के पास पहुँचे। भस्मासुर से बोला गया कि आप बड़ी सुंदरी हो, मैं तुमसे मायावी संबंध स्थापित करना चाहता हूँ। विष्णु भगवान बोले मस्तु, मैं तैयार हूँ, बशर्ते अब मेरे के साथ संबंध चलोगे तो मैं जैसे चलूँगा वैसे आपको चलना होगा। भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में बोले कि हम थोड़ा नृत्य करता हूँ, मेरी आदत है कुछ नृत्य करने का। तो भस्मासुर पागल हो गया। माया एक ऐसी चीज़ है ना कि अच्छे अच्छे बुद्धि को नारद जी पागल हो गए। कोई भी ऐसा जगत में जो जीव जंतु है माया किसी को छोड़ा नहीं है। भगवान विष्णु बोले कि ठीक है। फिर इन्होंने जो है यहाँ से तांडव करते 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 जो है किसी महाराष्ट्र में जा कर के पर्वत पर जो है इन्होंने विष्णु ने सोचे कि अभी ऊपर ले जाएंगे तो इसकी स्मृति है कि हम भस्म हो जाएंगे, इसीलिए इतनी डांस करवाए उनसे इतनी निर्कथक करवाए कि वह स्मरण को खो गया कि ऐसा भी हो सकता है। बस जो है भगवान विष्णु महाराष्ट्र में किसी पर्वत पर यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक ले जा कर के जो है जो ही भस्मासुर ने अपने माथों पर हाथ रखा जल करके भस्म हो गया। फिर यह सृष्टि संसार जो है ब्रह्मा विष्णु महेश संचालित करने लगे। बोलिए शिवखोड़ी धाम की जय, गौरी कुंड धाम की जय, मंगलगिरी महाराज की जय। हर हर महादेव, नमः पार्वती।